नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.6 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पहले प्रश्न का अध्ययन कर लिया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दूसरे प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद फिर उन्हें हल करना है। ठीक है, तो अगर आपने पहला प्रश्न नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की क्लास 10th की NCERT मैथ की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है, बस समझने का अंतर होता है। देखिए, कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल, यानी धारा के साथ, धारा की दिशा नदी होगी कोई, जैसे धारा इस तरफ है तो ऋतु भी इसी तरफ तैर रही है। ठीक है, तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ये पहली कंडीशन है इसकी। ठीक है, कि धारा के अनुकूल तैरेगी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेगी। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का क्या मतलब है कि जैसे धारा इस तरफ जा रही है तो ऋतु इस तरफ तैर रही है। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ये 2 कंडीशन दिया। अब देखिए, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है हमें समीकरण बनाने में, और समीकरण बनाने में हमें ये प्रॉब्लम होती है कि आखिर हम किसे यक्स माने और किसे वाई माने। तो आप किसी को भी यक्स और वाई मान सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है। देखिए, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ना, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, तो इसको आप या तो यक्स मान सकते हैं या फिर वाई मान सकते हैं। तथा धारा की चाल यानी ये ज्ञात करना है, तो आप चाहे इसको यक्स मान लें या फिर वाई मान लें। ध्यान दीजिए, जो पूछता है वही माना जाता है। ठीक है, जो चीज़ पूछेगा वही मानना है। यहाँ पे पूछ रहा है तैरने की चाल तो इसको मानेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है धारा की चाल तो इसको मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि स्थिर जल में तैरने की चाल, हम लिखेंगे माना स्थिर जल में तैरने की चाल यक्स किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटे, तथा धारा की चाल वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमेशा एक एक कंडीशन को पकड़ा करिए, यानी ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ये इसकी पहली कंडीशन है, इसे हम प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। लेकिन इससे पहले धारा के अनुकूल हम चाल ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, एक प्रश्न बहुत साधारण सा है कि ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ और पहले ही इसको लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो धारा के अनुकूल ऋतु है, ऋतु की चाल क्या होगी? धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी? ऋतु की जगह पे आप कुल लिखिए तो ज़्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरा यूज करना है। तो धारा के अनुकूल कुल चाल कितनी होगी? ध्यान से समझिए, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो भैया अगर इस तरफ हम साइकिल लेके जा रहे हैं और इसी तरफ हवा चल रही है, इस तरफ हम साइकिल लेके जा रहे हैं और इसी तरफ हवा चल रही है, तो होता क्या है कि हम थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं तो हमारी साइकिल बड़ा तेज़ से भागती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हवा भी हमारे साथ बल लगा रही होती है उसी दिशा में। ठीक है, लेकिन अगर हम इस दिशा में साइकिल लेके जा रहे हैं और हवा इस दिशा में चल रही है तो हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हवा हमारे विपरीत दिशा में बल लगाती है और हम जितना बल लगाते हैं उतना बल, यानी हवा वाले से जितना ज़्यादा बल होता है उतनी ही साइकिल आगे जाती है। मोटी मोटी बात कि हवा हमारे विपरीत दिशा में बल लगा रही है और हम हवा के विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, धारा के अनुकूल कुल चाल ऋतु की कितनी होगी? देखिए, पहली बात तो स्थिर जल में तैरने की चाल उसकी कितनी है? यक्स।
अब अनुकूल का मतलब है जिस तरफ धारा है उसी तरफ ऋतु तैर रही है। इसका मतलब धारा भी बल लगाएगी और ऋतु भी बल लगाएगी, ठीक उसी प्रकार जैसे साइकिल भी बल लगा रही थी और हवा भी बल लगा रही थी। तो दोनों का बल जुड़ गया था और साइकिल बहुत तेज़ी से भाग रही थी। उसी प्रकार धारा की चाल और तैरने की चाल दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। समझ में आई बात? अब अगर इसी में पूछूं कि धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी, तो जाहिर सी बात है कि साइकिल इस तरफ जा रही है और हवा इस तरफ चल रही है, यानी धारा इस तरफ बह रही है और ऋतु इस तरफ तैर रही है, तो ऋतु को ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ऋतु की चाल यक्स है और उसी में से घट जाएगी ये धारा की चाल वाई। ठीक है, आसान बात है, बहुत आसानी से समझाया है। साधारण सा एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहा है उसे देखिए। कह रहे हैं कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी सूत्र का हम उपयोग करने चल रहे हैं। तो देखिए ऋतु धारा के अनुकूल यानी धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, फिर उसके बाद दूरी बटे समय। दूरी कितना? 20 किलोमीटर, समय कितना? 2 घंटे। लिखते हैं। देखिए हमने अपने सूत्र का प्रयोग किया है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पे हमने इसको उसी सूत्र को दूसरे रूप में लिखा है कि धारा के अनुकूल चाल बराबर कुल तय की गई दूरी और कुल लगा समय। तो धारा के अनुकूल चाल क्या है? धारा के अनुकूल चाल हमने निकाली है x प्लस वाई बराबर कुल तय दूरी। कितनी दूरी तय कर रही है? 20 किलोमीटर। कितने समय में? 2 घंटे में। देखिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो अब देखिए 2 से 20 कटेगा, 10 आएगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना? 10, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। समझ में आ रही बात? अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, क्योंकि पहली शर्त को हमने पूरा कर लिया। तो द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त देखते हैं। कहते हैं कि और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ध्यान दीजिएगा, धारा के प्रतिकूल, तो हम कैसे लिखेंगे? धारा के प्रतिकूल चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। दूरी कितनी तय कर रही है? 4 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। समझ में आई बात? तो धारा के प्रतिकूल चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। बहुत साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब ऋतु को देखना है तो धारा के प्रतिकूल चाल कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो धारा के प्रतिकूल चाल हमने क्या प्राप्त किया है? धारा के प्रतिकूल चाल हमने निकाला है x माइनस वाई। तो हम धारा के प्रतिकूल चाल के स्थान पर लिख देंगे x माइनस वाई। कुल तय की गई दूरी, कितनी दूरी के तय कर रही है? 4 किलोमीटर। कितने समय में? कुल लगा समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। देखिए 2 घंटे में 4 किलोमीटर। ठीक है, तो काट दीजिए, 2 से 4 कटेगा, 2 आएगा, यानी x माइनस वाई बराबर मिलेगा आपको 2, और ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, क्योंकि एक y प्लस में है एक y माइनस में है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा और x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जोड़ने का मतलब होता है चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना है। तो ये देखिए एक y प्लस में था एक y माइनस में, तो y से y कट गया। उसके बाद x में x जुड़ेगा तो होगा 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12। x को फ्री करेंगे क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो x को फ्री करेंगे तो ये 12/2 कट जाएगा, 6 आएगा, यानी x का मान मिलेगा 6। अब x के मान को उठा करके किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, इस वाले में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x के स्थान पर रखेंगे 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, क्योंकि 6 प्लस में था उधर जाएगा माइनस में। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में से 6 जाएगा, माइनस 4 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान मिलेगा हमें 4।
इस तरह से आप देख सकते हैं यक्स का मान 6 है, वाई का मान 4 है। तो यहाँ पे कि स्थिर जल में तैरने की चाल, यक्स का मान कितना आया है 6, यानी स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी यक्स और वाई का मान यही लिख देना है, बस बात खत्म। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये है, पहचानना सीखिए कंडीशन को, ठीक है। उसके बाद ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लेगा और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष को कितना समय लगेगा, यानी एक पुरुष और एक महिला का काम ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे माना एक महिला को, यानी किसी एक को मानना है, ठीक है। प्रत्येक महिला और पुरुष का ज्ञात करना है तो इसलिए किसी एक का मानना पड़ेगा। एक महिला को किसी कार्य को करने में लगे दिन, चलिए यक्स मान लेते हैं या फिर वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यक्स ही मान लेते हैं, तो यक्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कौन सी कंडीशन मैं लगाने चल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि एक महिला एक दिन में कार्य कितना करेगी। एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, प्रश्न को समझिए। मैं पूछ रहा हूँ कि एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी। ध्यान से सुनिए कि माना कि एक महिला को किसी कार्य को करने में कितने दिन लगते हैं, यक्स दिन। तो एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी। एक महिला को किसी कार्य को करने में यक्स दिन लगते हैं, ठीक है। तो एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, ध्यान से समझिए। कैसे समझेंगे, हमने आपसे कहा कि 5 पेन का मूल्य कितना है। मान लेते हैं कि 5 पेन का मूल्य 25 रुपये है, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक पेन का मूल्य कितना होगा, एक पेन का मूल्य कितना होगा। तो आप कहेंगे ये 25 लीजिए, पहले इस 25 को लिखिए, फिर ये जो 5 है इसको लिखिए, उसके बाद भाग दे दीजिए। तो 5 25 यानी एक पेन का मूल्य 5 रुपये है। कैसे पता चला, ज़्यादा वाले से कम वाले को भाग दे दिया। ठीक इसी प्रकार जैसे ये 5 पेन का मूल्य 25 रुपये था, तो हमने एक पेन का मूल्य 25 में 5 से भाग दे करके निकाला। उसी प्रकार एक महिला है जो किसी, यहाँ पे एक नहीं है ये किसी है, एक लिख दिया था गलती से। एक महिला के किसी कार्य को करने में लगे दिन कितने हैं, यक्स। तो एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, तो ये यक्स है। आप कहेंगे भाई इस यक्स को लीजिए, जैसे यहाँ पे 25 था, फिर कितने का पूछ रहा है, एक पेन का यहाँ पे पूछा था, यहाँ पे एक दिन का पूछ रहा है ना। तो सॉरी इसको लिखेंगे 1/यक्स, क्योंकि एक दिन, ध्यान से समझिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब महिला 24 घंटे पूरा काम तो करेगी नहीं ना, हो सकता है 2 घंटे करे, 6 घंटे करे, 8 घंटे करे। तो बड़ा वाला क्या है, दिन, छोटा वाला क्या है, महिला के द्वारा किया गया काम। जैसे यहाँ पे बड़ा वाला क्या था 25, छोटा वाला क्या था 5 रुपये की पेन, तो बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दिया था। उसी प्रकार बड़ा वाला एक दिन है और छोटा वाला क्या है, महिला के द्वारा किया गया काम, तो बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दे दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे माना एक महिला को, ये क्या लिख दिया है, किसी कार्य को करने में लगे दिन। हाँ, तो एक महिला को किसी कार्य को करने में लगे दिन कितने लग रहे हैं, यक्स। तो एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी भाई, एक दिन पूरा का पूरा और बटे यक्स, बड़े वाले से छोटे वाले में, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दे दिया। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब अगर पूछूं, ध्यान से समझिए, ये एक महिला का काम है, एक दिन में कितना आया है, 1/यक्स। अगर मैं यहीं पे 2 महिला कर दूं, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये चीज़ समझ सकें कि मैं कैसे कर रहा हूं। 2 महिला एक दिन में कार्य करेंगी। 2 महिला एक दिन में कितना काम करेंगी, जाहिर सी बात है ये एक महिला का था ना, एक महिला का था, तो 2 महिला का कितना हो जाएगा, 2/यक्स। समझ में आ रही बात। अब इसी प्रकार अगर पुरुषों का देखा जाए, कहते हैं कि 2 महिलाएं,
2 महिला दिया भी था, एवं 5 पुरुष। कितने पुरुष? 5 पुरुष। तो सबसे पहले पुरुषों का निकाल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक पुरुष को उसी कार्य को करने में लगा समय y दिन है। कितने दिन है? y दिन। ठीक है। अब मैं पूछूं, जैसे ये था एक महिला तो 1/x, 2 महिला तो 2/x, उसी तरह से 5 पुरुष। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो 5 पुरुष एक दिन में, कितने दिन में? एक दिन में। जैसे 2 महिला एक दिन में कार्य करेंगी 2/x, उसी तरह से 5 पुरुष एक दिन में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। कितना करेंगे भाई? ये है y, तो बटे में तो y आ गया। कितने पुरुष काम कर रहे हैं? 5। तो ये हो गया 5/y। कितना? ठीक है। आगे चलते हैं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, या फिर पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो कितनी महिलाएं हैं? 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। हम लिखेंगे 2 महिलाएं और उसी में कितने पुरुष कार्य कर रहे हैं? 5। तो प्लस हो जाएंगे 5 पुरुष। 2 महिलाएं 5 पुरुष, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में काम करेंगे बराबर। 2 महिला वाला कहाँ पे है? 2/x, उसी में जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 पुरुष का, तो ये हो जाएगा 5/y। ध्यान से समझिए, मैं फिर से समझाऊंगा, रिकैप करूंगा इसको। तो ये तो हमने एक दिन में 2 महिला और 5 पुरुष का काम निकाला। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, ये चीज़ हो गई 2/x प्लस 5/y बराबर एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में। तो 4 दिन का मतलब है कि 1/4। ध्यान से समझिएगा। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि 1/4 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कह रहे हैं कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल करके एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक काम है, यानी काम है, ये 4 दिन में पूरा हो जाएगा। यानी ये काम 4 से पूर्णतः विभाजित है। इस तरह से आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कल आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करके लाइएगा, तो आप कहेंगे नहीं सर मुझे 4 दिन लगेंगे। इसका मतलब आपको एक फेयर कॉपी कंप्लीट करने में 4 दिन का समय लगेगा। ठीक है। अब इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1, या फिर चाहे तो इसे हल कर लेते हैं। यहीं पे बना देते हैं समीकरण नंबर 1, बाद में हमें आसानी रहेगी। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 प्रथम शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, जबकि 3 महिलाएं, तो महिलाओं वाला हमने क्या माना है? हमने महिलाओं के लिए यक्स माना है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 महिलाएं का मतलब है 3/x एवं 6 पुरुष। 6 पुरुष का मतलब प्लस 6/y। इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। यानी इसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 1/3। इसका मतलब ये एक का मतलब है कि उसी एक काम को करने में 3 दिन लगेगा। ठीक है, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी दूसरी कंडीशन को समझते हैं। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3 महिलाएं प्लस कितने पुरुष हैं? 6 पुरुष। 6/y बराबर कितना? 1/3। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए कोई उपाय कीजिए, या तो x कट जाए या फिर y। तो यहाँ पे 3 है, इस 3 से समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे 2 है तो इस 2 से समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए। ये मैंने तरीका आपको बताया है ना कि नीचे वाले से ऊपर वाले में और ऊपर वाले से नीचे वाले में। यहाँ पे आप 6 और 5 से भी कर सकते हैं। 5 से गुणा करेंगे 6 में तो 5 छंग 30, और 6 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 छंग 30, यानी 30/y 30/y दोनों जगह पे हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन ये छोटी संख्या है इसलिए इससे कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 3 2 के 6/x प्लस 3 से गुणा करेंगे 5 में तो 3 5 15/y इज इक्वल टू 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 1 3/4, और उसे बना देंगे समीकरण नंबर 3।
और फिर समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो 3 दुके 6 बटे यक्स प्लस 2 छंग 12 बटे वाई इज इक्वल टू 2 एकन्नम 2 बटे 3 और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण यहाँ पे 6 बटे यक्स प्लस में है, 6 बटे यक्स प्लस में है, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिए, सॉरी घटा दीजिए, तो एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में कट जाएंगे। तो समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, तो देखिए घटाएंगे तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, तो ये प्लस में था तो माइनस में, ये प्लस में था तो माइनस में, ये प्लस में था तो माइनस में। अब देखिए 6/x प्लस में माइनस में कट गया, बचा क्या 15y माइनस 12y, इसको अलग से लिखते हैं तब आप समझेंगे। ये 15 बटे वाई माइनस 12 बटे वाई, क्योंकि दोनों को घटाना है। फिर 3 बटे 4 माइनस 2 बटे 3। अब देखिए लासा लीजिए, इसका लासा तो y ही आएगा, 15 माइनस 12 इधर आया, 4 और 3, 4 3 का लासा 12, 4 से भाग दिया 12 में तो 3 आया, 4 3 12 और 3 से 3 में गुणा किया तो 9 आया, माइनस 3 से भाग किया 12 में तो 4 आया और 4 से 2 में गुणा किया तो 4 2 के 8 आया। ठीक है, 15 में से 12 जाएगा 3 बटे वाई आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बटे 12 आएगा। तिर्यक गुणा होगा, यानी 3 का गुणा होगा 12 में और y का गुणा होएगा 1 में, तो 1 का गुणा किया y में तो y का नाम y, और 3 का गुणा किया 12 में तो 12 36, यानी y का मान आया है 36। अब y का मान उठा करके किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा था 2 बटे यक्स प्लस 5 बटे 36 बराबर 1 बटे 4। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। देखिए सॉरी यहाँ पे y है, y का मान रखना है, मैंने 36 लिख दिया, तो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। देखिए ये 2/x वैसे ही रहेगा, प्लस 5 बटे y के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं 36, तो 5/36 इज इक्वल टू 1/4। ये 2/x इज इक्वल टू 5 को उधर भेजते हैं, यानी 1/4 पहले से था, इधर प्लस में था तो इधर जाएगा माइनस में, 5/36 लासा लेते हैं, तो ये 2/x इज इक्वल टू लासा आएगा 36। 4 से 36 में भाग करेंगे तो 9 चौक 36 होता है, 9 आएगा, और 9 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 9 एकन्नम 9 होता है, माइनस 36 में 36 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। 2 बटे यक्स बराबर 9 में से 5 जाएगा तो आएगा कितना 4, और यहाँ पे बचेगा 36। अब देखिए 4 9 36, यानी यहाँ पे मिला है 2/x इज इक्वल टू 1/9। 9 से 2 में गुणा होगा और यक्स से 1 में गुणा होगा, तो यक्स एकन्नम यक्स, और 9 का गुणा किया 2 में तो 18। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक अकेली महिला उस कार्य को, यहाँ पे उसी लिख दिया, उस कार्य को 18 दिन में पूर्ण करेगी। यक्स का मान कितना 18, महिला के लिए हमने यक्स कितना माना था, सॉरी महिला के लिए हमने यक्स माना था, इसलिए यक्स का मान 18 आया है। तो एक अकेली महिला उस कार्य को 18 दिन में पूर्ण करेगी, तथा एक अकेला पुरुष उस कार्य को 36 दिन में पूर्ण करेगा। प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने माना था कि एक महिला को किसी कार्य को करने में यक्स दिन लगते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जब एक काम को करने में यक्स दिन लगते हैं, किसी कार्य को करने में यक्स दिन लगते हैं, तो एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी। तो भाई यक्स कितनी महिला है एक, तो यक्स से सॉरी एक में यक्स से भाग दे देंगे तो एक महिला का एक दिन में कार्य पता चल जाएगा। तो हमने एक में यक्स से भाग दे दिया। ठीक है, तो 1/x आ गया। हमने कहा 2 महिलाएं एक दिन में कार्य करेंगी, तब कितना होगा। तो भाई ये यक्स था, महिला का कार्य यक्स था, तो यक्स में यानी 2 में यक्स से भाग दे दीजिए तो 2 महिला का पता चल जाएगा। अब इसी तरह से पुरुष के लिए था, तो एक पुरुष को उसी कार्य को करने में कितना दिन लगता है y। अब 5 पुरुष एक दिन में कार्य करेंगे, तो भाई y में सॉरी 5 में y से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 5 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेंगे। अब बात करते हैं कि दोनों महिलाएं मिलकर, यानी 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो भाई इसका और इसका जोड़ दीजिए, तो 2 महिलाएं वाला जोड़ दिया 2/x प्लस 5 पुरुष वाला जोड़ दिया 5/y, तो दोनों का काम एक दिन में
पता चल गया। यानी 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुष दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 2/x प्लस 5/y। अब प्रथम शर्तानुसार इनकी बात थी कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 था, ये हमने लिख दिया। ठीक है। द्वितीय शर्त थी कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो हमने 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3 लिख दिया। फिर हमने समीकरण को बराबर करने के लिए आगे सारे कार्य किए हैं। ये आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा किया, तो 6/x प्लस 15/y इज इक्वल टू 3/4 आया और इसे समीकरण 3 बनाया। और समीकरण 2 में हमने 2 से गुणा किया, तो 3 2 के 6 प्लस 6 2 के 12 और 1 2 के 2 यानी 6/x प्लस 12/y बराबर 2/3 आया। और हमने समीकरण 3 और 4 को घटा दिया। तो जब हमने घटाया तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है और यहाँ पे हमें y बराबर 36 मिला है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके लिए आसान है। और फिर हमने समीकरण में y का मान रखा तो हमें x का भी मान मिला। और फिर हमने लिखा कि एक अकेली महिला उसी कार्य को 18 दिन में पूर्ण करेगी तथा एक अकेला पुरुष उस कार्य को 36 दिन में पूर्ण करेगा। तो ये वाला रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूर रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूर बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बस की और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगले वीडियो लेक्चर में अर्थात जब मैं सॉल्व करूँगा 4.1 प्रश्नावली, तो वहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन एक बार इसे आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आप इसको सॉल्व कर लेते हैं या नहीं। ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसे सॉल्व करूंगा 100%, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगली प्रश्नावली में यानी 3 पॉइंट ख़त्म हो गया पूरा का पूरा। अगले वीडियो में यानी 4.1 में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।